जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान अड़गड़ानंद महाराज के चरणों में सादर चरण स्पर्श। इस धारावाहिक के 25 एपिसोड देखने के बाद आप में से बहुत लोगों को एहसास हुआ होगा कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। जीवन का मूल उद्देश्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है। भौतिक उपलब्धियां आध्यात्मिक शक्तियों की गुलाम है। बस इतनी सी बात समझने के लिए भौतिक, ये जो हमें दिखाया जाता है, भौतिक उपलब्धियां, भौतिक उपलब्धि यानी मटेरियल अचीवमेंट्स, पत्नी, पति, महल, गाड़ी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ना है, नहीं रखना है, इनके पीछे नहीं भागना है। बड़ा कंफ्यूजिंग सा एटमॉस्फेयर मानव के लिए हो जाता है। पंकज उदास साहब ने कहा ना, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। मतलब एक तरफ खुदा का घर, स्पिरिचुअलिज्म, एक तरफ मैं कदा यानी संसार। मैं कहां जाऊं होता नहीं फैसला। बड़ा प्यारी गजल पंकज उदास साहब ने गाई है, बहुत प्यारी गजल गाई, बहुत प्यारी। आप उसको अगर विश्लेषण करें, इतनी प्यारी गजल गाई है। एक तरफ उसका घर, उसका घर मतलब मंदिर मस्जिद को बोला गया है, और एक तरफ मैं कदा यानी संसार। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं होता नहीं फैसला। उसके दर से उठा तो कहां जाऊंगा। लाइन देखिए, क्योंकि उसके सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं। उसके दर से उठा तो कहां जाऊंगा, और मैं कदा छोड़ दूं तो मैं मर जाऊंगा। ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा, ऐ गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। उसके घर दर से उठा तो कहां जाऊंगा। मैं कदा छोड़ दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। सख्त मुश्किल में हूं क्या करूं ऐ खुदा। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। बड़ी प्यारी गजल। उसके दर से उठा तो कहां जाऊंगा। इस पूरे ब्रह्मांड में उसके सिवा कुछ है ही नहीं, उसको छोड़ के जा ही नहीं सकते। और संसार छोड़ दो तो खत्म। यही तो गुरुदेव ने कहा गीता में कि साधु बनना यानी मरने के समान है। लेकिन जो व्यक्ति साधना करेगा, जागृत होता चला जाएगा, जागने लगेगा, इंद्रियों से चैतन्य की तरफ बढ़ने लगेगा, उसे कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ भी, आप कुछ भी मत छोड़िए, बस जागिए। ये महल है ना, महल, ये रहने दीजिए, इसको मत छोड़िए। ये महल रहने दीजिए, इस महल में ही रहिए, पर जागृति बने रहे कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरी नहीं है। यानी
फिर वही कृष्ण का शब्द आ जाता है लीला, ड्रामा शब्द नहीं, कहते नहीं प्रभु की लीला है, लीला। हर जागृत व्यक्ति को लीला करनी पड़ती है। तो आप अपने जीवन का मेन उद्देश्य बनाइए धर्म परिवर्तन, यानी इंद्रियों से चैतन्य की यात्रा। धर्म परिवर्तन में कभी नाम मत बदलिएगा कि श्यामलाल से शमसुद्दीन हो गए, श्यामलाल से सैमुअल हो गए, वो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप सब अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए, किसी गुरु की तलाश करिए, इस दुनिया में रहिए, 2-4 लाख करोड़ रुपया कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा जनक सन्यासी हैं, भगवान कृष्ण सन्यासी हैं, बुद्ध भी भाग कर गए, लेकिन वापस लौटने के बाद उन्होंने यशोधरा जी से कहा कि कोई जरूरत नहीं थी भागने की, बस ख्याल रहे। जैसे आप घूमने गए प्रयागराज से मदुरई, रामेश्वरम, तो रामेश्वरम में आपको ख्याल है कि एक दिन जाना है, वापस जाना है प्रयागराज, बस इतना ख्याल बना रहे हैं। और उस मुख्य उद्देश्य के साथ साथ जीवन में जो भी छोटे छोटे उद्देश्य घट रहे हैं उनका आनंद लीजिए। आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, आईपीएस बनिए, मंत्री बनिए, विधायक बनिए, एमएलए बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर सब बनिए, पर होश में, होश में। और इतना मजा आएगा जीवन का। यही बात भगवान कृष्ण 12वें श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन से, न तो वाहम जातुम नाशम न तोम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। बोले अर्जुन ऐसा नहीं है कि सद्गुरु किसी काल में नहीं था, शिष्य किसी काल में नहीं थे, हमेशा हमेशा। इसलिए इस देश ने गुरु पे बड़ा बल दिया, भारत देश ने गुरु पे बड़ा बल दिया, बहुत बल दिया। गुरु आज भारत देश को फिर से इस गुरु के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे परम स्थान देना पड़ेगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बस इन्हीं की वजह से हमारी हस्ती नहीं मिटती। गुरु यानी प्रकाश। वो व्यक्ति जो चैतन्य पर आ चुका है, चैतन्य ही हो चुका है, बस उस गुरु से जुड़ना है, बाकी सारा काम वो खुद ही करेगा। जुड़ना है सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं, हालांकि शुरुआत में लोग आते हैं इसीलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चे भी माता पिता से छोटे मोटे खिलौने मांगते ही रहते हैं, जब वो बड़े होते जाते हैं खिलौने खत्म हो जाते हैं, कोई बात नहीं। इसका काम है रोशनी फैलाना। और अब अगर ये दुनिया अंधकार से निकलेगी तो उसकी वजह होगा भारत। जिस अंधकार में आज दुनिया चल रही है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म सिर्फ इंद्रियों को समझता है, कैपिटलिज्म सिर्फ सेंसस को समझता है। और आज कैपिटलिज्म अपने चरम पे पहुंचने जा रहा है। कलयुग का चरम यानी कैपिटलिज्म का चरम। सब भोगी, बाहर से कोई स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहा है, सब स्वाद के लिए खा रहे हैं। और जो भी स्वाद के लिए खा रहे हैं बीमार हो रहे हैं। प्रयागराज में मैंने देखा इस बार नाइट फूड्स करके स्ट्रीट खुली है, प्रयाग संगीत समिति के ठीक सामने, मनमोहन पार्क के पास। नहीं, मनमोहन पार्क नहीं, कंपनी गार्डन के पास। अच्छा, एक बात और, पिछले एपिसोड में शायद वो राजा परीक्षित का नाम ले लिया था मैंने, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं सभी से। वो राजा ययाति की कहानी है, जो 1000 साल तक कहानी चली। आप लोगों ने
कई लोगों ने कमेंट में उसे मेंशन किया, मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो कभी कभी हो जाता है कि गलती से कोई नाम और आ जाता है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ उस गलती के लिए। और वो राजा ययाति की कहानी है। वहां मैंने देखा नाइट फूड्स, रात भर खाना मिल रहा है। लखनऊ में मैं देखा रात भर खाना मिल रहा है, चटोरी गली। बहुत मजबूरी ना हो तो रात में सारी प्रकृति सोती है, सारी प्रकृति, हमारी शरीर भी सोती है। आप देखो रात में ठंडा खाने से मना करते हैं क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है और टेम्परेचर का नियम है हाई से लो। अब बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो गया और आपने अंदर ठंडी चीजें खा ली, तो ठंडे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ठंडे होने की संभावना अगर नहीं भी है तो शरीर को चलाने के लिए गर्मी चाहिए। तो रात में आपके सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब अवस्था में रहेंगे। कोशिश करिए बचिए। अब तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो गया है, आज कैपिटलिज्म चरम पे जा रहा है और कैपिटलिज्म का सीधा संबंध सेंसेस से है, इंद्रियों से। हर वो चीज अरब आ गया कैपिटलिज्म के प्रभाव में। अरब, यूएई के शेखों ने, अबू धाबी के शेखों ने गुरुद्वारा बनाया, वाह, राम मंदिर बनाया, आहा, बड़े लोग खुश हुए, बहुत खुश हुए। अच्छी बात भी है, बनाया तो बहुत अच्छी बात किया, बनाया तो बड़ी अच्छी बात किया। मंदिर बनाना, गुरुद्वारा बनाना अरब में, जहां उनको थोड़ा बहुत अपने रिलीजन के प्रति जुड़ाव माना जाता है, लेकिन कैपिटलिज्म वहां भी पहुंच गया। मंदिर बनाया, भारत के हिंदू बड़े खुश, गुरुद्वारा बनाया, सिख बड़े खुश। और भारतीयों के लिए सबसे नियरेस्ट फॉरेन कंट्री, गरिमा बढ़ाने वाली कंट्री की तीर्थ यात्रा है दुबई और अबू धाबी। अब रशल खेमा की बारी है। और जब मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन हो गया, तो वहां के शेख लोगों ने रणवीर कपूर को टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर चुना। और चिल्ला चिल्ला के रणवीर कपूर और वहां के शेख साहब कह रहे कि गर्मी मनाने हमारे यहां आइए, वाटर पार्क, अंडर वाटर पार्क, वाटर स्पोर्ट्स सब बना दिया, आइए मंदिर में पूजा करिए और हमारे यहां टूरिज्म में पैसा खर्चा करिए। इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म, इसका सेंसेस से कोई बैर नहीं है, लेकिन ये कॉन्शियस, मतलब यहां आपका रथ जो चलाएगा वो ये चलाएगा कॉन्शियस। आप खाना खाएंगे हेल्थ के लिए, यहां आप खाना खाएंगे टेस्ट के लिए। यहां आप मूवी देखेंगे इंफॉर्मेशन या नॉलेज बढ़ाने के लिए, यहां आप मूवी देखेंगे सिर्फ मजे के लिए, उसमें क्या था आपको जानना ही नहीं है, उसका क्या मैसेज था आपसे मतलब ही नहीं है। यहां कान को आनंदित होना है, बस मजा लेना है कान को, कुछ भी सुना दो, म्यूजिक, रैप रैप, रॉक रैप, कुछ भी। यहां संगीत किसके लिए है? ध्यान के लिए। यहां कान कौन सा गाना सुनेगा? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। यहां सांसों की माला से सुमिरू में पी का नाम, क्योंकि कॉन्शियस इंद्रियों का इस्तेमाल करेगी लेकिन सेंसिबली करेगी।
इसलिए तो मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ध्यान की तरफ आइए, कुछ नहीं छूटेगा। आपका रथ, आपका रथ वो श्री कृष्ण चैतन्य अपने कमांड में ले लेगा। चुनौतियां आएंगी, युद्ध चलेंगे, लड़ाइयां चलेंगी, आप जिंदगी की कोई जंग हारोगे नहीं। और यहां इसका अंतिम पड़ाव है आईसीयू। इसका अंतिम पड़ाव है आईसीयू, और इसका अंतिम पड़ाव है समाधि। यही आईसीयू नर्क बन जाएगा। 50 सिरिंज 70 साल की उम्र में किसी की बॉडी में लगी है, 50 सिरिंज। क्या? इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, टेस्ट के लिए भी खाइए, कोई बात नहीं, कभी कभी मजे के भी मोड में आ जाइए, कोई बात नहीं, अंधे मत बनिए। ऐसा नहीं ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन सेंसेस को इस चैतन्य के अधीन कर लीजिए। थम्सअप भी पी लीजिए, पैटीज भी खा लीजिए, केएफसी भी चले आइए, पर ऐसा ना हो कि 10 लीटर थम्सअप ही पी गए। करिए सब कुछ, और सबसे बड़ा काम करिए, इस गुरु की शरण में आ जाइए, ढूंढिए। जब तक महाराज अड़गड़ानंद है तब तक वो आपके लिए रोशनी है ही है। ये संत, ये देश इन्हीं का है, ये देश इन्हीं का है। आइए, सक्तेशगढ़ महाराज जी हैं, सैटरडे को आ जाइए, आपकी छुट्टियां होंगी, उनका सत्संग सुनिए आंख बंद करके। एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 4 बजे। ऐसे बहुत सारे संत भारत में हैं, किसी को पकड़ लीजिए। यही तो भगवान कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि ना तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिप राजा लोग अर्थात राजसी वृत्त में पाया जाने वाला अहम नहीं था, और ना ही ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया है। मरने वालों के लिए शोक न करने के कारण बताते हुए उन्होंने कहा, यह अगला श्लोक है, इसको आप अपनी चॉइस लीजिए, अपनी ढूंढ लीजिए, ये आपके रथ को आपके चैतन्य से पकड़वा देगा। इसका यही काम है। दिए के बगल जब एक दिया लाओगे तो दूसरा वाला दिया भी जलेगा। महीने में एक बार चले आइए, प्रणाम कराइए, सिर्फ प्रणाम कराइए, फोटो सोटो इस सब चक्कर में मत पड़िए। भैया मिला दो, भैया भैया पैर छू ले, भैया आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद बही रहा है उनसे, और कुछ बही नहीं रहा है। गंगा में अमृत छोड़कर बह क्या रहा है? अब तो पोल्यूशन है, वरना गंगा में अमृत छोड़ के कुछ बह ही नहीं रहा था। ऐसे गुरु है, वहां आशीर्वाद छोड़ के कुछ बह ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आप जाके पैर छू लेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। लेकिन आंख बंद करके अगर 1 घंटा उन पर आप ध्यान लगाएंगे तो उनकी जो चेतना बह रही है उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी विशुद्धियां खत्म होगी, आपके अंदर पॉजिटिव विचारों का उद्भव होगा, और धीरे धीरे आप करंट से जुड़ने लगेंगे। बस अपने काल के सदगुरु को पहचानिए और उनके करीब जाइए। चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है, पर गुरु को ढूंढिए जरूर। अगर आप गुरु नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा? वही पौराणिक दृष्टिकोण, वही पौराणिक व्यू, पौराणिक दृष्टिकोण में फंसे रहेंगे, वही पंडितों जैसी बातें करेंगे आप, जैसे अर्जुन कह रहा है, वही स्वर्ग की लालसा
कि जो भी कर रहा हूं अच्छा ही कर रहा हूं। 10,000 रुपया महीना हर महीना दान कर जाई थे, अभी भैया स्वर्ग ना मिली। गाय का 4 दिन रोटी खवाई थे डेली, 4 रोटी डेली खवाई थे, कुकरे खवाई थे भैया। जो उन कुछ हो सके थे तो उन गुरु महाराज का दानो पुण्य कह दी थे भैया, बहु स्वर्ग न मिली। तो क्या करे, ये सब करी थे। ये पौराणिक दृष्टिकोण है, इसी में तो सब फंसे हैं, सब पंडित बने हुए हैं, सबको पता है। पिछले अध्याय में कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि तू पंडितों जैसी ज्ञान इंफॉर्मेशन इतनी इकट्ठा कर लियो, असली बात पता ही नहीं, असली बात जानते ही नहीं। तो सबसे पहला काम यह करिए कि किसी गुरु, क्योंकि हर काल में गुरु मौजूद है, हर काल में शिष्य मौजूद है, किसी गुरु को तलाश करिए, जीवित गुरु। जो गुरु शरीर छोड़ चुके हैं वो तो यदा कदा धरती पर आते ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं किस लोक में विद्यमान हो। जीवित गुरु से सीधा फ्लो जारी रहता है। बड़े भाग्य से मानव का जीवन मिलता है, और उससे बड़े सौभाग्य से गुरु मिलता है। 12वां श्लोक कि हर युग में गुरु भी था, शिष्य में था, हर युग में, और ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि करुणावश बोधिसत्व धरती पर, महायान का सिद्धांत यही तो है, बोधिसत्व का सिद्धांत। जब बुद्ध धर्म का महायान पढ़ोगे तो बोधिसत्व का सिद्धांत है कि हर युग में करुणावश कोई ना कोई जागृत आत्मा धरती पर आएगी, बहुत लोगों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए। यही तो गीता कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतात् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर युग में कोई ना कोई आएगा। वो चैतन्य का नेचर है, निष्ठुर कभी नहीं हो सकता। वो आएगा और बड़ी सारी आत्माओं को जगा कर जाएगा, और फिर वो आत्माएं किसी दूसरे के लिए प्रकाश बनेंगी, किसी दूसरे के लिए रास्ता बनेंगी। मुसलमान क्यों परेशान है? इस सिद्धांत गुरु है ही नहीं उनके पास, पुरोहित बहुत है, सिर्फ पुरोहित ही है, और ये उलट बांसी बोलेगा। आगे मैं समझाऊंगा, उलट बांसी, उल्टी बातें करेगा, मिस्टिसिज्म की बातें करेगा, रहस्य की बातें करेगा। आप कहोगे यार ये तो किताब में लिखा ही नहीं है। किताब में हर चीज नहीं लिखी होती, किताब में सिर्फ इशारे होते हैं। किताब में हर चीज नहीं लिखी होती, किताब में इशारे होते हैं। सिखों का देखो आज तक जलवा चल रहा है, गुरु, और सिखों ने गुरु की जाति धर्म कभी नहीं देखी। गोल्डन टेंपल है, उसकी नींव किसने रखी? मियां मीर ने। आदि ग्रंथ में सबसे ज्यादा दोहे कबीर के हैं, शेख फरीद के हैं, बाबा फरीद के हैं। देखो सिखों का जलवा। और जिस दिन सिख गुरु को साइड लाइन कर सिर्फ ग्रंथी पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वही जो हिंदू मुसलमान का हाल है वही उनका भी हो जाएगा। चमकने के लिए जलना पड़ेगा, और जलने के लिए किसी जले हुए दिए के करीब आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। हमारे जितने युवा भाई बहन हैं आज देखो सब कितने परेशान हैं, क्योंकि आज का समय, आज का जो समय है 1980 90 1980 का दशक मैंने पूरा देखा, होश में देखा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, घर में टीवी ही नहीं थी, मोबाइल ही नहीं था, रेडियो तक नहीं था, ना तो घर में फोन था, ना टीवी थी, रेडियो नहीं था, और मोबाइल का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। 1980 का दशक, ये सब था ही नहीं। 1980
दो ही ऑप्शन थे, या पढ़ो या खेलो। तो या तो व्यक्ति का मन मजबूत होता था या शरीर मजबूत होता था। 1990 के दशक में संक्रमण शुरू हुआ एलपीजी के साथ। पहला, सब घर में फोन आने लगा, लेकिन लैंडलाइन था सबसे ज्यादा। सब घर में टीवी आने लगी, बस यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। 2000 का दशक, फोन, टीवी, मोबाइल, दो 2010 के बाद का दशक, फोन, टीवी, मोबाइल, नेट पैक, न शरीर ही बच रही है और न मन ही बच रहा है। खोखला होता जा रहा है इंसान। खोखला होता जा रहा है इंसान। देख लो आप, 1980 के दशक में आप में से बहुत लोग रहे होंगे, आप देख लो, साइकिल से स्कूल जाते थे। या तो यहां दो ही ऑप्शन था, या तो खेलो या पढ़ो। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। आज खेलने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, सब आप टीवी लिए, मोबाइल लिए, रात रात भर अकेले पड़े हैं। खाए जा रहा है मोबाइल। मोबाइल इस देश के युवाओं को खाए जा रहा है। जैसे दीमक है ना लकड़ी के लिए, वैसे ही मोबाइल बन गया इंसान के लिए। जैसे दीमक है, दीमक, जैसे दीमक लकड़ी को पकड़ ले तो खा जाता है, ऐसे ही आज मोबाइल बन गया इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। खाए जा रहा है, मन को खाए जा रहा है, शरीर को खाए जा रहा है। आत्महत्या, डिप्रेशन, हत्या, अपराध, एक्सीडेंट्स, क्या क्या नहीं हो रहा है। आप देखो इस वक्त, देखो सुसाइड, छोटी छोटी बात पे। फलानी स्त्री हमको छोड़ के चली गई, जाने ना, पार्वती जी तो शंकर को छोड़ के नहीं गई और ना कभी जाएंगी। सीता जी ने तो रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, उनको पता था कि मेरा हस्बैंड आएगा, ठोक पीट के मार डालेगा तुमको। विष्णु जी के गले में लक्ष्मी जी ने माला डाली, तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो? कोई ऑटो टेक्नीशियन था अयोध्या का, मैंने ट्विटर पे देखा, बेचारे ने सुसाइड कर लिया। उसका लेटर पड़ा हुआ था ट्विटर पे। क्यों तुम मर रहे हो, क्यों? तुम्हें अपने जीवन का उत्थान नहीं करना? तुम्हें अपने इतना बढ़िया जीवन मिला, इतना प्यारा जीवन मिला, भगवान बनने का जीवन मिला, भगवान बनने का जीवन मिला, इतना प्यारा जीवन हम सबको मिला है, मानव का जीवन। जानवर बन गए होते तो कुत्ता कुत्ता रहेगा, शेर शेर रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा, गधा गधा रहेगा। इंसान भगवान बनने के लिए पैदा हुआ है और तुम स्त्री के लिए सुसाइड कर ले रहे हो। तुम स्त्री के लिए सुसाइड कर ले रहे हो, तुम पुरुष के लिए सुसाइड कर ले रही हो। कोई भी छोड़ के जाए कष्ट तो होगा ही, लेकिन चूंकि आप अंदर से कमजोर हैं तो आप चीटेड फील करते हैं, दुखी फील करते हैं। उसी मोमेंट जिस वक्त आपको कोई छोड़ के चला जा रहा है, भारत के किसी भी एक आश्रम में भाग जाइए, किसी भी एक आश्रम में तुरंत चले जाइए कि वहां है भगवान, और वहां आपको संत दिखाई पड़ेंगे जो छोड़ के आए हैं, एक से एक गामा, एक से एक शूरवीर, सन्यासी नहीं शूरवीर, छोड़ आए, छोड़। श्री राम शर्मा आचार्य का आश्रम है हरिद्वार, जाइए वहां पर। श्री राम शर्मा आचार्य 70 के दशक में, 80 के दशक में एक बहुत बड़ा उनका आंदोलन था, आज भी है, आज भी है। श्री राम शर्मा आचार्य चिन्मयानंद भैया है, मेरा सौभाग्य से उनसे मुलाकात हुई, पटना के एक शो में मैं भी था।
अखंड ज्योति शायद उनकी मैगजीन है, चले आइए हरिद्वार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के आश्रम में। शांति कुंज, शांति कुंज, 2-4 आश्रम तो मैं आपको बता दे रहा हूं जहां आप चले जाइए। आप शांति कुंज चले जाइए, क्या जगह है शांति कुंज, आप शांति कुंज चले जाइए। जब भी आपको तनाव हो, डिप्रेशन हो, दुख हो, आप शांति कुंज चले जाइए। एक कोई साहित्य की किताब उनकी ले लीजिए, एक। कई सारे हमारे मित्र हैं पटना के, बिहार के, उन्होंने विचारों ने इतना साहित्य, एक से एक बढ़िया साहित्य भेजा हमें। शांति कुंज जाइए, एक से एक शूरवीर आपको मिलेंगे शांति कुंज में, एक से एक शूरवीर, जिनको किसी ने छोड़ा नहीं, उन्होंने ही छोड़ त्याग दिया। समझ गए ना, ये चक्षु खुल गया और अब संसार की सेवा में लगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता जी दोनों लोगों ने भारत को जो दिशा दी। एक बार किसी ने हमसे कहा कि यार भारत, सारी पुरानी सभ्यताएं मर गई, भारत क्यों नहीं मर रहा है? अरे मैंने कहा किसी जमाने में बुद्ध ने संभाला, किसी जमाने में शंकराचार्य ने संभाला, किसी जमाने में कबीर और नानक ने संभाला, किसी जमाने में विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने संभाला, किसी जमाने में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और महाराज अलकनंदन संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते रहेंगे। आप शांति कुंज चले जाइए, आपको ज्यादा जैसे दिक्कत हो आप शांति कुंज चले जाइए। मैं दावा करता हूं जब आप वहां जब 15 दिन बाद निकलेंगे ना, एक दूसरे इंसान होंगे। आप शांति कुंज जा सकते हैं, आप कोयंबटूर चले जाइए सदगुरु के आश्रम, आप वहां चले जाइए। आप चले जाइए अलकनंद महाराज के आश्रम में चले जाइए, अलकनंद महाराज के आश्रम में चले, शक्तेशगढ़ चले आइए, वहां संत महात्मा थोड़ा सा है, बाहर के लोगों को जल्दी बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप वहां जाएंगे और बाहर वाली हरकत करेंगे, कोई पान खा रहा, कोई बीड़ी पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा, तो 2-4 लाठी तो आपको तोहफे में मिल ही जाएगी। आप सिरसा चले जाइए, ऐसे न जाने कितने आश्रम भारत में। एक बार शांति कुंज जरूर जाइए। और मैं तो कहूंगा गर्मियों की छुट्टी शुरू हो रही है, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं आश्रम में जरूर ले जाइए। गोवा ले जाइए, जैसे आपका 15 दिन का गोवा का टूर है। अब गर्मी में कौन गोवा जाएगा? आप ज्यादा से ज्यादा ठंडे इलाकों में जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, बिल्कुल जाइए। यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, एकदम जाइए। लेकिन जो टूर आपका 25 दिन का है, 20 दिन का है, उसमें 5 दिन कम कर लीजिए। ये व्यक्तिगत निवेदन है आपसे, 5 दिन कम कर लीजिए। और 5 दिन अपने बच्चों को लेकर आप ऐसे ही किसी आश्रम में रहिए, शांति कुंज चले जाइए। मेरे बड़े सारे मित्र लोग हैं, मैं उनको बोल दूंगा, और जाइए कुछ दान पुण्य करके आइए, रहिए वहां के माहौल में। आपके बच्चों को भी पता चले कि दुनिया में यार अध्यात्म भी किसी चीज का नाम है, और जो आध्यात्मिक है बस वही मस्ती से जिएगा। जो आध्यात्मिक है बस वही मस्ती से जिएगा। सब मस्ती से नहीं जिएंगे, सब मस्ती से नहीं जिएंगे, सवाल ही नहीं उठता। अंधा मन धृतराष्ट्र, अंधी इंद्रियां गंधारी, और उनका बेवकूफ बेटा दुर्योधन। तो आज आप देखिए सुसाइड बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। जीवन युद्ध है, संघर्ष। गुरु के बिना एक दिन नहीं चल पाओगे। तनाव, टेंशन बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो बीमार पड़ गए और गलती से सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। मेरठ या आगरा के एक हॉस्पिटल की सीन अभी मैंने ट्विटर पे देखी कि एक इंजर्ड आदमी ब्लीड कर रहा और अस्पताल के
फ्लोर पे पड़ा हुआ, कोई उठाने वाला नहीं है। सब सब पूरी दुनिया, हमारा तो है ही है, भारतीयों का तो है ही है, उन्हें तो जाना ही चाहिए सब। आओ इस अध्यात्म की धारा में जुड़े, अपने समाज को बचाएं, देश को बचाएं, इस पूरे विश्व को बचाएं। सांस्कृतिक विजय करें पूरी दुनिया पर, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। और ये जो सांस्कृतिक विजय होगी भारत के ज्ञान की, उसी को गजवाए हिंद कहा गया है। गजवाए हिंद ऐसा नहीं कि मुसलमान जाएंगे भारत से निकलेंगे और पूरे दुनिया पे कब्जा करेंगे, वो मुसलमान नहीं, ये साधु सन्यासी और भारत का ज्ञान को पता ही नहीं गजवाए हिंद क्या है। ये दुनिया बचेगी तो भारत से बचेगी, ये दुनिया बचेगी तो शांति कुंज जैसे लोगों के प्रयासों से बचेगी और ज्ञान से बचेगी, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बहुत अंधकार फैल गया है, अंधकार से लड़ नहीं पाओगे क्योंकि अंधकार एग्जिस्टेंशियल है, सत्य है, सत्य नहीं, सत्य है, पकड़ नहीं पाओगे। कमरे में अंधेरा भरा है तो ये नहीं कर सकते कि 4 बोरा ले आए, अंधेरा भर के बाहर कर दिए। अंधेरे से लड़ के जीत नहीं पाओगे, तो जितना लड़ोगे तुम्हें तोड़ डालेगा। अंधेरा दूर करने का बस एक ही रास्ता है, अपने अंदर का दिया जला दो, आत्म दीपो भवा। तो गीता के इस 12वें श्लोक से हम सब एक प्रण लेते हैं कि भाई अध्यात्म के रास्ते का वर्णन करना है और जीवन का महाउद्देश्य बनाना है धर्म परिवर्तन, यानी इंद्रियों से चैतन्य की प्राप्ति, और इस पूरी दुनिया को रोशन करना है। जय हिंद, जय भारत।